नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ H96। आज है 15 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। पहला खबर है, पीएम मोदी फ्रांस के नीस शहर में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस नवाचार और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें तकनीक, व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हुई भीषण आग की घटना में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आग एक साजिश के तहत लगाई गई थी, जिसने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे पर जल्द फैसला करने की मांग की है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति और गर्म हो सकती है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। अब मक्का, दाल, तिलहन, रागी और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों का आय बढ़ाना है। अगली बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता राघव लॉरेंस ने कहा है कि वह जल्द ही अपनी राजनीतिक यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। उनके इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। समर्थक और राजनीतिक दल उनकी अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, असम सरकार ने अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के नए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे पहचान सत्यापन को और मजबूत किया जा सकेगा तथा अवैध प्रवासियों पर निगरानी बढ़ेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के बाद बैहाटा चरियाली से तेजपुर मिशन चरियाली तक 4 लेन हाईवे बनाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से राज्य में यातायात और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में एक युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद कुछ स्थानों पर आगजनी और पथराव की खबरें सामने आई। प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, केरल के वायनाड जिले में शिगेला संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं और लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है। अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करना और अमरावती राजधानी परियोजना के विकास पर चर्चा करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस दौरे से बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने मिजोरम में शरण लिए हुए शरणार्थियों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए मूल्य का चावल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यह सहायता राज्य सरकार की मांग पर दी जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित DRDL परिसर में नए एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र स्वदेशी रक्षा तकनीकी और अत्याधुनिक हथियारों के विकास को नई गति देगा तथा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में ओमान तट के पास 3 भारतीय नागरिकों की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। जयशंकर ने कहा कि नागरिकों की हत्या किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती और भारत इस मामले में गंभीरता से देख रहा है। अगली बड़ी खबर, देश में महंगाई को लेकर नया आंकड़ा सामने आया है। मई 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% पहुंच गई,
जो अप्रैल में 3.48% थी। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि महंगाई अभी भी आरबीआई के 4% लक्ष्य के आसपास ही बनी हुई है, लेकिन आने वाले महीनों में खाद्य और ईंधन की कीमतों पर नज़र रहेगी। अगली बड़ी खबर, देश में 14 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। तेल कंपनियों ने लगातार बढ़ोतरी के बाद फिलहाल दाम स्थिर रखे हैं, जिससे वाहन चालकों को कुछ राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार और तेल कंपनियां लगातार नज़र बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार के आधार पर कीमतों में बदलाव संभव है। अगली बड़ी खबर, पहली बार एनडीए के जरिए चयनित 5 महिला कैडेट भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में शामिल हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सशस्त्र बलों में नारी शक्ति के बढ़ते योगदान का प्रतीक बताया। अगली बड़ी खबर, इजराइल ने आज लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया। इस कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं चल रही शांति वार्ताओं को प्रभावित करती है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौता को लेकर आज भी अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिकी पक्ष समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की बात कर रहा है, जबकि ईरान ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। दुनिया की नज़र इस समझौते पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ और रबी सीजन के लिए देश में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने यूरिया और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा किया है। साथ ही एल नीनो जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी बताई है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने सरकार से न्यूनतम 30 रुपये प्रति किलो खरीद मूल्य तय करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बाजार में कीमतें गिरने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और सरकारी खरीद शुरू की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 1695 अंक उछलकर 75,527 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 23,622 के पार पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एफईएमए नियमों में बदलाव कर विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश का रास्ता और आसान कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले समय में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है। भारत के स्टार तीरंदाज धीरज बुम्मादेवरा ने आर्चरी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 2 स्वर्ण पदक जीते। पहले उन्होंने कुमकुम मोहोड के साथ मिक्स्ड टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता, फिर पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 32 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चोट से उबरने के बावजूद टीम में शामिल किया गया है। इससे भारतीय खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरें। ऐसे ही बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ H96 के साथ।